Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School। आज हम जो है हिंदी का रिवीजन करेंगे 1 to 4 चैप्टर में, स्टैंडर्ड नंबर 9th में। पेपर स्टाइल में क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो तीन वाक्य के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन किससे कहता है, और क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में काव्य पंक्ति जो है वो लिखना है, इनकम्प्लीटेड। तो मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगी। सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवन में ब्लैंक्स हो, अतरंग में भावना, तो नवतेज। जीवन में नवतेज हो, अतरंग में भावना। नंबर 2, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। इसका आंसर आएगा संवेदना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। नंबर 3, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। काव्य पंक्ति पूर्ण करो। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जीवन में नवतेज हो। जीवन में नवतेज हो, अतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। नाउ रिपीट द पोयम। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। क्वेश्चन नंबर 1 एक वाक्य के प्रश्न हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है कवि दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। नंबर 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो इसका उत्तर है कवि सबसे जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। नंबर 5, कवि कैसी बंधुत्वता की कामना करते हैं? तो
जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारा की भावना से जुड़े हों। नंबर 6, सबके जीवन में क्या होना चाहिए? सबके जीवन में सुख और शांति होनी चाहिए। हमें संवेदना क्यों जगानी है? तो इसका उत्तर है संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। 2-3 वाक्यों के प्रश्न हैं। हमें संवेदना क्यों जगानी चाहिए? संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता है, इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। मानवता की उपासना क्यों होनी चाहिए? तो लोग एक दूसरे को बड़ा समझे और उससे दूर करने का पश्चात करे, यही मानवता उपासना है। मानवता की उपासना क्यों? कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो इसका उत्तर है मांगल्य अर्थात सबका काव्यपण। कवि कहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में दुख सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कर्तव्य की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की बात सोचें। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो इसका उत्तर है कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती, वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे अपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। कवि की क्या अभ्यर्थना है? इसका आंसर है कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीरे धीरे बने। कंटिन्यू। सम्राट फिल इन द ब्लैंक से। सम्राट को खाली जगह घोषित करना बड़ा कठिन काम था, तो सम्राट को अपराधी घोषित करना बड़ा कठिन काम था। न्याय मंत्री के पट के लेखक खाली जगह है, तो इसका उत्तर है न्याय मंत्री के पट के लेखक श्री सुदर्शन है। सम्राट अशोक की अंगूठी को खाली जगह कहते हैं, तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक की अंगूठी को राज मुद्रा कहते हैं। 4 नंबर, शास्त्रों में राजा को खाली जगह समान माना गया है, तो इसका उत्तर है शास्त्रों में राजा को ईश्वर समान माना गया है। 5 नंबर, ब्लैंक्स का न्याय सुनकर लोग भयभीत हो गए, तो इसका उत्तर है न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग भयभीत हो गए। विकल्प वाले क्वेश्चन है, न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग ऑप्शन ए निंदा करने लगे, ऑप्शन बी जय जयकार करने लगे, ऑप्शन सी 9-2-11 हो गए, ऑप्शन डी भयभीत हो गए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भयभीत हो गए। नंबर 2, सम्राट ने शिशुपाल को खाली ब्लैंक्स, ऑप्शन ए मंत्री पद प्रदान किया, संतरी पद प्रदान किया, न्याय मंत्री पद प्रदान किया या संगठन मंत्री पद प्रदान किया। तो इसका उत्तर है न्याय मंत्री पद प्रदान किया। वास्तव में अतिथि ए सम्राट अशोक था, बी
परदेसी था, सी सिपाही था, डी अधिकारी था। तो इसका आंसर है वास्तव में अतिथि सम्राट अशोक था। 4 नंबर, शिशुपाल के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था ऑप्शन ए शांतिपूर्ण थी, ऑप्शन बी राम राज्य थी, ऑप्शन सी तानाशाही थी, ऑप्शन डी घोर कुरूप बंद थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शांतिपूर्ण थी। एक एक वाक्य के प्रश्न है। नंबर 1, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो इसका उत्तर है एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय लेने के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। नंबर 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? तो इसका उत्तर है शिशुपाल ने सच्चा न्याय कैसा होता है या दिखाने के अवसर की तलाश में थे। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में थे? तो शिशुपाल ने सच्चा न्याय कैसा होता है या दिखाने के अवसर की तलाश में थे। न्याय के विषय शिशुपाल के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर है न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस ना कर सके। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार क्या थे? तो न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार ये थे कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस ना करें। 4 नंबर, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो इसका उत्तर है परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे और दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। परदेसी कौन था? तो परदेसी सम्राट अशोक थे। उसने दूसरे दिन क्या किया? तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज्य मुद्रा क्यों दी? तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राज्य मुद्रा क्यों दी? तो इसका उत्तर है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। 6 नंबर, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसी बदल गई? तो इसका उत्तर है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से शांति हो गई, किसी को किसी प्रकार का भय ना रहा। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसी बदल गई? तो इसका उत्तर है राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ ऐसी बदल गई कि शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह से शांति हो गई और किसी को किसी प्रकार का भय ना था। 7 नंबर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो इसका उत्तर है पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। 8 नंबर, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो इसका उत्तर है अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 2-3 वाक्यों के प्रश्न हैं। ब्राह्मण, क्वेश्चन नंबर 1, ब्राह्मण शिशुपाल का दरवाज़ा किसने खटखटाया और क्यों? तो ब्राह्मण शिशुपाल का दरवाज़ा एक परदेसी ने खटखटाया, इसके लिए कि उनको एक रात के लिए आश्रय लेना था। शिशुपाल क्यों सहम गए? शिशुपाल को जब पता चला कि वे सम्राट अशोक है तो वह सहम गए। निम्नलिखित विधान कौन कहता है क्यों? यह मेरा भाग्य है। तो यह विधान शिशुपाल ने अपने द्वारा आए परदेसी युवक से
कहते हैं। नंबर 2, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। नंबर 2, यह वाक्य सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहते हैं। नंबर 3, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो ये वाक्य शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं। तुम तो अपराध स्वीकार करते हो, यह शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं। महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो शिशुपाल सम्राट अशोक से कहते हैं। कंटिन्यू। ब्लैंक से नंबर 1, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को खाली जगह ने कभी भी बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो इसका उत्तर है भारत। तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को भारत ने कभी भी बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। नंबर 2, आज ईमानदारी की खाली जगह समझा जाता है। तो आज ईमानदारी को मूर्खता समझा जाता है। नंबर 3, वर्तमान समय में खाली जगह लोगों का शोषण हो रहा है। तो वर्तमान समय में ईमानदार लोगों का शोषण हो रहा है। नंबर 4, कंडक्टर बच्चों के लिए खाली जगह लेकर उपस्थित हुआ। कंडक्टर बच्चों के लिए दूध लेकर उपस्थित हुआ। नंबर 5, लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से खाली जगह का नोट दिया था। तो इसका उत्तर है लेखक ने रेलवे स्टेशन पर गलती से 100 का नोट दिया था। नंबर 1, विकल्प वाले क्वेश्चन है, समाचार पत्र पढ़कर लेखक का ऑप्शन ए मन बैठ जाता है, ऑप्शन बी साहस छूट जाता है, ऑप्शन सी उत्साहित हो जाता है, ऑप्शन डी प्रसन्न हो जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मन बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भौतिक वस्तुओं के संग्रह का बहुत अधिक महत्व ऑप्शन ए भारत में नहीं दिया जाता है, ऑप्शन बी अमेरिका में नहीं दिया जाता है, ऑप्शन सी जापान में नहीं दिया जाता है, ऑप्शन डी चीन में नहीं दिया जाता है। तो इसका उत्तर है भारत में नहीं दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए। 3 नंबर, भारतीय लोग ऑप्शन ए आध्यात्मिकता को अधिक महत्व नहीं देते, नैतिकता को अधिक महत्व नहीं देते, भौतिक पदार्थों को अधिक महत्व नहीं देते, डी भौतिक वस्तुओं को संग्रह को अधिक महत्व नहीं देते। तो इसका आंसर है आध्यात्मिकता को अधिक महत्व नहीं देते। 4 नंबर, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं ब्लैंक्स ऑप्शन ए कर्तव्य का पालन कर सकूं, ऑप्शन बी तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, ऑप्शन सी वचन का पालन कर सकूं, ऑप्शन डी मन पर काबू रख सकूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्तव्य का पालन कर सकूं। एक एक वाक्य के प्रश्न हैं। नंबर 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो इसका उत्तर है आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो इसका उत्तर है देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? तो इसका उत्तर है भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो इसका आंसर है मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के विचार है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष किस धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो इसका आंसर है भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। नंबर 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो इसका आंसर है बस कंडक्टर खाली
बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। नंबर 8, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कब जागती है? तो इसका उत्तर है जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है। इसका आंसर है कि लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कब जागती है? तो लोकचित्त की अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जब जागती है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है। नंबर 2, 2-3 वाक्य के प्रश्न हैं। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई? तो इसका आंसर है आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाला श्रम बिना विस रहे हैं और झूठ तथा फरेब को रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई। नाउ रिपीट द आंसर। आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमियों पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। 3 नंबर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? तो इसका आंसर है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से याचना की है कि इस संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा है कि संसार में विचलित ना हो। ऐसे लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और अपरिश्रम के बदल झूठ और फरेब का बाजार है। ऊपरी दिखाने वाली इस मनुष्य नियमित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं समझते। नंबर 4 चैप्टर कण का जीवन दर्शन। इन द ब्लैंक्स। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई खाली जगह नहीं। तो वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। पाते हैं खाली जगह बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। तो इसका उत्तर है पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को। क्वेश्चन नंबर 3, दुर्योधन पर है खाली जगह, घोर सकता नहीं किसी विष उसे छोड़। तो इसका आंसर है दुर्योधन पर है विपदा, घोर सकता न किसी विष उसे छोड़। 4 नंबर, सारा आकाश खाली जगह जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका। तो इसका आंसर है सारा आकाश आयान जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका। नंबर 1, धन संपत्ति किसके लिए है? इसका आंसर है धन संपत्ति परोपकारी के लिए है। नंबर 2, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? तो इसका आंसर है समृद्धि सुख के अधीन मानवता का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। नंबर 3, फाड़ी बंद कौन छुड़ाते हैं? तो फाड़ी बंद से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। कर्ण जैसे मनुष्य किसका भार नहीं ढोते? इसका आंसर है कर्ण जैसे दानी पुरुष कचन का भार नहीं उठाते। जो फाड़ी बन से छुड़ाते हैं वह कैसे जुड़ते हैं? दो तीन वाक्य के प्रश्न हैं। वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी होती है खुशी थोड़ी सी होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक धमक दिखाने का अवसर और
संगठित भेगा भोग विकास प्राप्त होती है। नंबर 2, कुछ साथ नहीं ले जाना से कण का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है कि वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और न्याय मंत्र की हंसी खुशी हो, इससे थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखी प्रभात मिल जाए। कर्ण केशव के राज्य क्यों नहीं चाहता? तो इसका आंसर है कर्ण राज्य को कुछ समझता है। राजा बनकर मिलने वाला सुख भोग उसकी रुचि नहीं है। उसको उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए। नंबर 2, कर्ण अपने आप को गरुड़ क्यों चाहता है? तो इसका आंसर है कर्ण जो है गरुड़ पक्षी के समान है। मुझे राज मुकुट नहीं पहनना। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है। युद्ध रूपी नागपेश ने उसे जकड़ रखा है। दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह दायित्व निभाना है। तो यहाँ पे जो हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। ओके।